हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के वैकेंसी के बारे में। पैरामेडिकल का वैकेंसी जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट तथा इसके अलावा और सारा पोस्ट है जो निकाला गया है, जिसे हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। ये जो वैकेंसी है एम्स देवघर में निकाला गया है। यह परमानेंट जॉब है। इसका फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट है 27/10/2023 और इसका क्लोजिंग डेट है 16/11/2023। आप यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर 5 में टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन, ये ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 6 में आता है। इसमें मात्र एक ही सीट है। इसमें लैब टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन दोनों अप्लाई कर सकता है। इसमें 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप देखेंगे सीरियल नंबर 13 में लैब टेक्नीशियन का, यह ग्रुप सी का है, लेवल 5 में आता है। टोटल 8 सीट पे यह वैकेंसी निकाला गया है। सीरियल नंबर 14 में देखेंगे फार्मासिस्ट का, ये भी ग्रुप सी में आता है। ये लेवल 5 का जॉब है और मात्र 5 सीट पे यह वैकेंसी निकाला गया है। आप सीरियल नंबर 16 में देखेंगे लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का, ये भी ग्रुप सी में आता है, लेकिन ये इसका लेवल जो है 2 है। ये भी 8 सीट पे यह वैकेंसी निकाला गया है। इसका एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली है, कोलकाता है और बेंगलोर है। 3 जगह है, तीनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। आप यहाँ पे देखेंगे जो SC/ST का कैंडिडेट है उसे 5 साल का मिलेगा। OBC NCL वालों को 3 ईयर्स और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स चाहिए। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए यानी कि 5 साल का, जो एक सर्विसमैन है उसके लिए भी 5 साल का 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जो जनरल और OBC के कैंडिडेट है उसे 1500 रुपये देने पड़ेंगे। SC/ST वालों के लिए 1200 रुपये देने हैं। जो वुमेन और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं देने हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने हैं। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। एज है 25 से 35 साल और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है BSc होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें OT टेक्नीशियन भी अप्लाई कर सकता है। BSc OT के साथ 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। या 10+2 साइंस के साथ यानी कि OT टेक्नीशियन डिप्लोमा होना चाहिए और 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 13 में देखेंगे लैब टेक्नीशियन का एज लिमिट है 21 से 30 साल। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और डिसरेबल क्वालिफ़िकेशन में BSc MLT होनी चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो 21 से 27 साल एज लिमिट है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। आप देखेंगे सीरियल नंबर 16 में लैब अटेंडेंट का 18 से 27 साल एज लिमिट है। 10+2
होना चाहिए साइंस के साथ, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसे एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से 10 पूछे जाएंगे। ये तो मेडिकल ऑफिसर के लिए। अब हम देखेंगे सीरियल नंबर 5 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सीरियल नंबर 8 में देखेंगे लैब टेक्नीशियन का। यह है लैब अटेंडेंट का। इसका स्क्रीनशॉट 2 पार्ट में ले लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।